मेरे भाई मेरी बहन, इस सुंदर समय में, इस प्रार्थना में आप सबों का हार्दिक स्वागत। प्रभु में हमेशा खुश रहें, आनंदित रहें, मगन रहें और पॉजिटिव रहें, सकारात्मक, निर्भय, उत्साही, खुश। अय्यूब नबी के ग्रंथ में अय्यूब कहते हैं कि जिस बात का मुझे डर था वही मुझ पर बीतती है। जिस बात का मुझे डर था वही मुझ पर बीती है। आप जानते हैं, इस बात में एक बहुत बड़ा रहस्य है। जब आप किसी बात से डरते हैं या नकारात्मक हो जाते हैं, नेगेटिव बोलते हैं अपनी जुबान से, वैसा आपके साथ हो जाता है। इसलिए जब यीशु किसी को चंगा करते थे, वे पूछते थे क्या तुम विश्वास करते हो? तो वे अपने मुख से अंगीकार करते थे कि हां, मैं विश्वास करता हूं। और यीशु कहते थे कि जैसा तुमने विश्वास किया वैसा तुम्हारे साथ हो जाए। तो जैसा हम विश्वास करेंगे, जैसा हम बोलेंगे अपनी जुबान से, वैसा हमारे साथ होगा। आप नकारात्मक बोलेंगे, नकारात्मक बातें आपकी जिंदगी में आएंगी। आप सकारात्मक बोलेंगे, पॉजिटिव बातें बोलेंगे, अच्छी बातें बोलेंगे, विश्वास भरी बातें बोलेंगे, तो आपके जीवन में पॉजिटिव बातें आएंगी, अच्छी बातें आएंगी। हमने कई बार अपने लोगों को यह कहते सुना है ना, आपने भी सुना होगा कि अरे जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए। जिस बात का आपको डर था वो वैसा ही हो गया। क्यों? क्योंकि आपने मौका दिया शैतान को। शैतान ने आपके उस डर को पकड़ लिया। उसने पकड़ लिया आपको कि आप कहां डर रहे हैं। उसने देख लिया, उसने भांप लिया आपको कि आप कहां गिर रहे हैं या कहां पर कमजोर पड़ रहे हैं। आप जानते हैं, शैतान हमारी कमजोरियों को पकड़ता है, आपके डर को पकड़ता है। आप किस बात से ज्यादा डरते हैं? किस पाप में आप ज्यादा जल्दी गिर जाते हैं? या किस बात से आप हैरान परेशान जल्दी हो जाते हैं? तो ऐसी ऐसी बातों को पकड़कर आपके सामने लाएगा और ठीक वैसा ही हो जाता है। और हम क्या कहते हैं? अरे जिस बात का मुझे डर था वही हो गया। उदाहरण के लिए, एक स्टूडेंट परीक्षा देता है और किसी एक सब्जेक्ट में उसकी परीक्षा अच्छी नहीं जाती है, तो क्या कहता है? यार इस सब्जेक्ट में मेरे को बहुत डर लग रहा है, मेरे को बहुत डर लग रहा है, मेरे को बहुत डर लग रहा है। डर मत, विश्वास कर, प्रार्थना कर। जब आप डरोगे, जब आप उसके बारे में नेगेटिव सोचोगे, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, आप हो जाओगे, क्योंकि आपने शैतान को मौका दे दिया। कई बार हम किसी काम के लिए जाते हैं या कोई जरूरी काम, हम अपने मन में सोच के जाते हैं कि यार मेरे को डर है, मेरे को डर है। जब आप अपनी जुबान से ये बोल देते हैं कि मुझे डर है, शैतान सुन लेता है, कहता अच्छा तुझे डर है, अब देख तेरे डर का फायदा मैं कैसे उठाता हूं। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? इसलिए बार बार प्रभु कहते हैं डरो मत, डरो मत, डरो मत। रोज आपको सुनाया जाता है, रोज आपको बताया जाता है, लेकिन इंसान की फितरत है कि डर है।
अगर आपने शैतान को थोड़ा सा भी मौका दिया ना, एक दरार चाहिए उसको घुसने के लिए। आप जानते हैं कि दीवार में एक दरार बन जाए, सांप वहां भी घुसकर बैठ जाता है। एक छोटी सी दरार, सांप घुस जाएगा। ठीक इसी तरह जब हम अपनी जिंदगी में थोड़ी सी ढील करते हैं, अविश्वास की एक दरार डाल देते हैं अपनी जिंदगी में, शैतान घुसकर बैठ जाएगा। तो अय्यूब क्या कहते हैं? जिस बात का मुझे डर था वही मुझ पर बीती है। जिस बात का मुझे डर था वही मुझ पर बीती है। डरते हैं विश्वासी, डरते हैं मसीही। कार सीख रहे हैं, मोटरसाइकिल सीख रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, सोचते हैं अरे एक्सीडेंट ना हो जाए। क्यों सोच रहे हो? क्यों अपनी जुबान से कहते हो? फिर हो जाता है तो कहते हैं हे प्रभु तूने हमारे साथ क्यों किया? प्रभु ने नहीं किया जी, आपने अपने मुख से बोला, आपने अपने मुंह से बोला, आपने अपने अंदर डर को आने दिया, आपने नेगेटिव बोला। इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि धन्य है वो जो हृदय से सत्य बोलता है। हृदय से सत्य बोलता है यानी हृदय से अच्छी बातों को, पॉजिटिव बातों को बोलता है, सकारात्मक बातों को बोलता है, जो सच है केवल वो बोलता है। उदाहरण के लिए कोई बीमार है, बुरी तरह से बीमार हो गया, तो वो क्या सोचेगा सबसे पहले? कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा। क्या सोचेगा? कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा। भाई मेरी बहन, आप अपने जीवन में डर को आने दे रहे हैं। आपको क्या बोलना चाहिए? वचन में लिखा हुआ है यीशु के घावों के द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। एक तो आप अपनी जुबान से अपनी बॉडी को सकारात्मक ऊर्जा दे रहे हैं, वचन बोल रहे हैं, वो वचन आपके अंदर काम करेगा। दूसरा, आप हृदय से क्या बोल रहे हैं? सत्य बोल रहे हैं। झूठ क्या है? मैं बीमार हो गया, अब मैं मर तो नहीं जाऊंगा, डॉक्टर ने ऐसा बोला, नर्स ने ऐसा बोला, भैया ने ऐसा बोला। शायद परसों एक बहन फोन करके बोल रही थी, परसों या कल, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। उन्होंने कहा कि कोई अपने आप को पास्टर कहलाने वाला उनके घर में आ गया और कहता है कि आपके कारण घर में अशांति है, बंधन है। बताइए, एक प्रभु का दास किसी पे इस तरह से कहता है और उनके घर में लड़ाई हो गई, तो ये तो लड़ाई कराने वाली आत्मा आ गई ना, पवित्र आत्मा तो नहीं आया, है ना? तो आप पॉजिटिव लोगों से मिले। इसलिए अय्यूब ने क्या कहा? जिस बात का मुझे डर था वही मुझ पर बीती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए एक मसीही को, एक विश्वासी को, एक प्रभु भक्त को हमेशा हृदय से सत्य बोलना चाहिए। स्तोत्रकार क्या कहते हैं? धन्य है वह जो हृदय से सत्य बोलता है। वचन को स्वीकार करो, वचन को ग्रहण करो। जब फादर जी आपको वचन सुनाए या कोई प्रभु का दास सेवक सुनाए, वो क्या बोल रहे हैं? वो सत्य बोल रहे हैं। वचन क्या है? सत्य है। वो सत्य बोल के आपको समझा रहे, उसको ग्रहण करो। कितने लोग अपनी गवाही देते हैं कि फादर जी ने ये वाला वचन बोला या प्रभु के दास ने ये वाला वचन बोला और मैंने स्वीकार किया और मैं ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया, सत्य को स्वीकार किया और बोला। आपसे वचन दोहराने के लिए बोला जाता है। क्यों? क्योंकि आप सत्य को स्वीकार करें, पॉजिटिव बोलें। समझ रहे हैं आप? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो हमेशा पॉजिटिव रहें, आनंदित रहें, अच्छी बातें बोलें, झूठी बातों को स्वीकार ना करें, शैतान को मौका ना दें। प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद रखें, प्रार्थना करें। प्रभु, मुझे
हमेशा सत्य बातों को बोलने की कृपा दे, और सत्य तेरा वचन है। मैं झूठी बातों को स्वीकार ना करूं, बल्कि सत्य को जो कि तेरा वचन है उसे स्वीकार करूं। मुझ पर दया करना प्रभु। जब जब मैंने ऐसी नकारात्मक बातें बोली, अविश्वास दिखाया, मैं डरा और वो मेरे साथ हो गया, मुझे माफ करना प्रभु। अब तू मेरे जीवन में आ और मुझे सकारात्मक बना दे प्रभु। हमेशा उत्साहित पॉजिटिव रहने की कृपा देना प्रभु। धन्यवाद यीशु। मैं तेरी आराधना करता हूं प्रभु। इन लोगों के साथ मिलकर, सारी कलीसिया के साथ मिलकर, सारी सृष्टि के साथ मिलकर मैं तेरी आराधना करता हूं प्रभु। आप महान हैं, आप कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। हालेलुया, हालेलुया। नाज़रेत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रेत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रेत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी। यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी। हे नाज़रेत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। गाएंगे। हे नाज़रेत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी। यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी। हे नाज़रेत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रेत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। एक साथ यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी। हाँ, यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी। तेरे भवन में मैं आया हूँ, आशीष चाहता हूँ। कोई कुव्वत मुझ में नहीं है, फिर भी आया हूँ। तेरे भवन में मैं आया हूँ, आशीष चाहता हूँ। कोई कुव्वत मुझ में नहीं है, फिर भी आया हूँ। यीशु मिलकर गाएंगे। यीशु नासरी,
बार मिलके यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी। जलती झाड़ी में मूसा को दर्शन तूने दिया, वृद्धावस्था में मूसा से अद्भुत काम लिया। जलती झाड़ी में मूसा को दर्शन तूने दिया, वृद्धावस्था में मूसा से अद्भुत काम लिया। यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी, यीशु नासरी मेरे हे नाज़रत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी, यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी। हे नाज़रत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। एक साथ यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी मेरे, और एक बार मिलके यीशु नासरी मेरे। तेरे भवन में मैं आया हूँ, आशीष चाहता हूँ। कोई कुव्वत मुझ में नहीं है फिर भी आया हूँ। तेरे भवन में मैं आया हूँ, आशीष चाहता हूँ। कोई कुव्वत मुझ में नहीं है फिर भी आया हूँ। यीशु यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी, यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी। हे नाज़रत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। जोरदार ताली के साथ यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी गाए। यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी, यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी। यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी। जलती झाड़ी में मूसा को दर्शन तूने दिया, गाए। जलती झाड़ी में मूसा को दर्शन तूने दिया, वृद्धावस्था में मूसा से अद्भुत काम लिया। वृद्धावस्था में मूसा से अद्भुत काम लिया।
हे नाज़रत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रत के राजा, जी हाँ प्रभु, तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नासरी मेरे, यीशु नासरी, यीशु नासरी मेरे, यीशु नासरी। अंगीकार करें। यीशु नासरी मेरे, यीशु नासरी, यीशु नासरी मेरे, यीशु नासरी। प्यारे भाई प्यारी बहन, यरीको के अंधे बरतमेउस की तरह पुकारना, ओ ईसा नाजरी दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर, मेरे बच्चों पर दया कर, मेरे बिजनेस पर दया कर, सारा बंधन तोड़ दे, मेरी जुबान पर पहरा बिठा दे, मेरे इन होठों से निकली हर एक निकम्मी बात का हिसाब मुझे देना होगा, मुझे क्षमा कर। तेरा वचन कहता है तुझे अपने आचरण का लेखा देना होगा। हे प्रभु मुझे क्षमा कर, ओ ईसा नाजरी दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। हे नाज़रत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नासरी मेरे, यीशु नासरी, यीशु नासरी मेरे, यीशु नासरी। सामर्थ्यवान जीवित प्रभु की उपस्थिति में, उसकी हुजूरी में आपका स्वागत करता हूं। हम जीवित प्रभु की महान उपस्थिति में हाजिर हैं। इस वेदी के इर्द गिर्द स्वर्गदूतों की सेना ऊंची आवाज में उसकी स्तुति और महिमा कर रही है। आपका घर प्रभु की महिमा की जगह बना हुआ है। संध्या का ये समय मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे ईश्वर सचमुच आपके और मेरे बीच में उतरकर हमारे बीच में निवास करता है। आपके घर में जब हालेलुया होसाना के नारे गूंजते हैं, विश्वास करना, महसूस करना कि प्रभु आपके बीच में रहता है। स्वर्ग द्वार खुलता है और आशीष आपकी होती है, अनुग्रह आपका होता है। आज की रात्रि परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़े, आपकी चौखटों और बिछौनों को, आपके बिजनेस को, आटा गूंदने की परात, आपके बर्तनों को ब्लेस करे। प्रभु का सामर्थ आपकी ओर, इस वेदी की ओर से बह रहा है। जितने लोग विश्वास के साथ इस सामर्थ और अनुग्रह को आज स्वीकार करते हैं, प्रभु आपके जीवन में महिमा के कार्य करेगा, चिन्ह और चमत्कार दिखाएगा। बोले आमीन। आमीन। करुणा सागर प्रभु, दया सागर प्रभु, वो हम पर दया करता है, वो अपने बच्चों पर दया करता है। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु से कहना कि प्रभु मेरे घर में रह जा। एमाउस के रास्ते पर दो शिष्य जब बड़े हताश, निराश, मुख मलिन करके चले जा रहे थे, यीशु उनके साथ हो लिए, परंतु वो उसे पहचान नहीं सके। उन्होंने पूरी घटना उन शिष्यों को बताई और शिष्यों ने आग्रह किया कि आज आप हमारे यहाँ ठहर जाइए। और जब यीशु उनके साथ में ठहरा, रोटी तोड़ते वक्त शिष्यों ने यीशु को पहचान लिया। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को पहचानने में असमर्थ हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर की उपस्थिति को पहचानने में, महसूस करने में असमर्थ हैं। इसलिए प्यारे भाई प्यारी बहन, वो जीवन में निराश रहते हैं, मारे मारे भटकते फिरते हैं, चिंता में डूबे रहते हैं, कामों को काम उनके बनते नहीं हैं। परमेश्वर को पहचानिए, उसकी हुजूरी में आ जाइए। संध्या का ये समय मेरे और आपके लिए अनुग्रह का समय है।
संध्या का समय बंधन तोड़ने का, संध्या का समय चंगाई प्राप्त करने का, संध्या का समय अपने बच्चों को समर्पित करने का है। पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या के बंधनों को टूटने का ये समय है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आज के प्रभु पवित्र वचन के द्वारा इनके कानों को खोल दे, इनके बंधनों को तोड़ दे, एक एक के हृदय में छिपे हुए अंधकार को मिटा दे। तेरा वचन इनके हृदयों, मन और आत्मा में, इनके परिवारों में तेरी ज्योति का उदय हो जाए। आज विशेष रूप से इस बात के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस वक्त हम आराधना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम करते हैं तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। हाथों को उठाते, तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु मेरे नाम मैं करता सच्चे हृदय से तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पावन आत्मा मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। दोनों हाथों को सीने से लगाते हुए, मेरे यीशु दिल में आओ, दिल में आकर चंगा कर दो। हालेलुया, हालेलुया, Yes, Lord. Thank you, Jesus. हालेलुया,
हमारे माता पिता पर, हमारे बुजुर्गों पर अधिकार ले, बीमारों पर अधिकार ले, बदरूहों के लश्करों से आजाद कर, शैतान की धूर्तता और उसके सारे प्रपंच, उसकी सारी चालें, उसके सारे षड्यंत्र यीशु के पवित्र सामर्थी लहू से अभी और इसी वक्त तोड़ता अधिकार लेता हूं। प्रभु के पाक कलाम के वसीले से अधिकार लेता हूं अंधकार की शक्तियों पर, प्रभु के 5 घावों और उसके पवित्र लहू से जो शिफा देता है इन सारी बुराई की दुष्ट आत्माओं पर। तंत्र मंत्र, जादू टोना, धागे, ताबीज, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव और हर वो बात जो परमेश्वर के राज्य के विरुद्ध है, यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से अधिकार लेता हूं। स्वर्ग द्वार खुल जाए, यीशु के नाम से रूह का मस्सा उतरे, यीशु के पवित्र सामर्थी वचन के द्वारा आपका घर उसकी रूह से भर जाए, उसका सानिध्य आपको घेरे रहे। जो लोग बीमार हैं चंगे हो जाएं, जो लोग देख नहीं सकते हैं उनकी आंखों में रोशनी आ जाए, जो विश्वास में कमजोर हैं वो दृढ़ बन जाए। यीशु की आत्मा आप पर उतरे और अधिकार ले, यीशु की रूह आप पर कब्जा करे, यीशु का वचन आपके जीवन में घर कर जाए, आपके परिवार से, जीवन से बंधन टूटे, बंधन टूटे। यीशु के पवित्र सामर्थी लहू से आपको आजाद करता हूं हर प्रकार की रोग बीमारी से, हर प्रकार की अशांति से, हर प्रकार की बुरी आत्माओं से आपको आजाद करता हूं, आजाद करता हूं। यीशु के नाम से आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। दुष्ट आत्माओं निकलो, निकलो इनके घरों से, निकलो इनके परिवारों से। हर प्रकार की रोगों की बीमारी, हर प्रकार के लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, ईर्ष्या, द्वेष की बीमारी यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से आदेश देता हूं, यीशु के क्रूस के नीचे बंध जाएं और कभी ना लौटें। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। भजन संहिता 33 बड़ी भक्ति के साथ मेरे पीछे दोहराइएगा। प्रभु सच्चे आराधकों को प्यार करता है। प्रभु सच्चे आराधकों को क्या करता है? प्यार करता है। और जो आत्मा और हृदय की सच्चाई से प्रार्थना करते हैं, प्रभु उन्हें पसंद करता है। इसलिए जब आप गाते हैं और अपने होठों को परमेश्वर के लिए खोलते हैं, आपका रोम रोम शुद्ध होने लगता है, आपकी रूह गाने लगती है, आपका शरीर नहीं गाता है। इसलिए पूरी भक्ति के साथ, पूरी भक्ति के साथ लीन होकर प्रभु को अपने ऊपर अधिकार लेने देना। इस वक्त हम हमारे विधाता सर्वशक्तिमान ईश्वर का गुणगान करेंगे। स्तोत्र संख्या 33। धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ, धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ। स्तुति गान करना भक्तों के लिए उचित है, स्तुति गान करना भक्तों के लिए उचित है। वीणा बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करो, वीणा बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करो। सारंगी पर उसका स्तुति गान करो, सारंगी पर उसका स्तुति गान करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके आदर में नया गीत गाओ, उसके आदर में नया गीत गाओ। मन लगाकर वाद्य बजाओ, मन लगाकर वाद्य बजाओ। प्रभु का वचन सच्चा है, प्रभु का वचन सच्चा है। उसके समस्त कार्य विश्वसनीय है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय है। प्रभु को धार्मिकता और न्याय प्रिय है, प्रभु को धार्मिकता और न्याय प्रिय है। पृथ्वी उसकी सत्य प्रतिज्ञता से परिपूर्ण है, पृथ्वी उसकी सत्य प्रतिज्ञता से परिपूर्ण है।
उसके शब्द मात्र से आकाश बना है, उसके शब्द मात्र से आकाश बना है, उसके श्वास मात्र से समस्त तारागण, उसके श्वास मात्र से समस्त तारागण। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। वह समुद्र का जल बांध से घेरता, वह समुद्र का जल बांध से घेरता, और महासागर को भंडारों में एकत्र करता है, और महासागर को भंडारों में एकत्र करता है। समस्त पृथ्वी प्रभु का आदर करे, समस्त पृथ्वी प्रभु का आदर करे, उसके सभी निवासी उस पर श्रद्धा रखें, उसके सभी निवासी उस पर श्रद्धा रखें। उसके मुख से शब्द निकलते ही यह सब बना है, उसके मुख से शब्द निकलते यह सब बना है, उसके आदेश देते ही यह अस्तित्व में आया है, उसके आदेश देते यह अस्तित्व में आया है। प्रभु राष्ट्रों की योजनाएं व्यर्थ करता, प्रभु राष्ट्रों की योजनाएं व्यर्थ करता, और उसके उद्देश्य पूरे होने नहीं देता, और उसके उद्देश्य पूरे होने नहीं देता। किंतु उसकी अपनी योजनाएं चिरस्थायी हैं, किंतु उसकी अपनी योजनाएं चिरस्थायी हैं, उनके अपने उद्देश्य पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं, उनके अपने उद्देश्य पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। धन्य है वह राष्ट्र जिसका ईश्वर प्रभु है, धन्य है वह राष्ट्र जिसका ईश्वर प्रभु है, जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है, जिससे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। वह प्रभु आकाश के ऊपर से देखता, प्रभु आकाश के ऊपर से देखता, और समस्त मानव जाति पर दृष्टि दौड़ाता है, और समस्त मानव जाति पर दृष्टि दौड़ाता है। वह अपने सिंहासन पर से, वह अपने सिंहासन पर से पृथ्वी के सब निवासियों का निरीक्षण करता है, पृथ्वी के सब निवासियों का निरीक्षण करता है। उसी ने सबों का हृदय गढ़ा है, उसी ने सबों का हृदय गढ़ा है। वह उनके सब कामों का लेखा रखता है, वह उनके सब कामों का लेखा रखता है। राजा की सुरक्षा विशाल सेना से नहीं होती, राजा की सुरक्षा विशाल सेना से नहीं होती, शूरवीर अपने बाहुबल से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, शूरवीर अपने बाहुबल से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, युद्धाश्व द्वारा विजय की आशा व्यर्थ है, युद्धाश्व द्वारा विजय की आशा व्यर्थ है। वह कितना ही बलवान क्यों ना हो, वह कितना ही बलवान क्यों ना हो, बचाने में असमर्थ है, बचाने में असमर्थ है। प्रभु की दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, प्रभु की दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसकी कृपा से यह आशा करते हैं, उन पर जो उसकी कृपा से यह आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा, कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा, और अकाल के समय उनका पोषण करेगा, और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। हम प्रभु की राह देखते रहते हैं, हम प्रभु की राह देखते रहते हैं, वही हमारा सहायक और रक्षक है, वही हमारा सहायक और रक्षक है। हम उसकी सेवा करते हुए आनंदित हैं, हम उसकी सेवा करते हुए आनंदित हैं। हमें उसके पवित्र नाम का भरोसा है, हमें उसके पवित्र नाम का भरोसा है। प्रभु तेरी कृपा हम पर बनी रहे, प्रभु तेरी कृपा हम पर बनी रहे, जैसी हम तुझसे आशा करते हैं, जैसी हम तुझसे आशा करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। दोनों हाथों को खुला छोड़े। बाइबल में कहती है कि जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना उतरे, तुम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि ईसा ही प्रभु है। सारा ग्रंथ, सारी संहिता पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है, और ये वचन आत्मा की तलवार है। हम अपने आप को तैयार करें। आज का ये वचन हमारे परिवार में और जीवन में 100 गुना, 60 गुना, 70 गुना फल लाए। अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थनाएं ना करें,
परंतु प्रभु का धन्यवाद करें कि आप जिंदे हैं। धन्यवाद करें कि आपकी हड्डियां सलामत हैं। धन्यवाद करें कि आपका घर सुरक्षित है। धन्यवाद करें कि प्रभु ने आपको सुंदर संतानें प्रदान की हैं। धन्यवाद करें कि सुबह से लेकर उसने आपको संभाला है। धन्यवाद करते जाएं कि आप अपने घरौंदे में फिर से वापस लौटे हैं। धन्यवाद करें कि आपको उसने सुरक्षित रखा है। आज के इस पवित्र दिन में उसका धन्यवाद करें, स्तुति करें और महिमा गाएं। तू आ रूहे पाक खुदा बंदया, मिलकर गाएं। तू आ रूहे पाक खुदा बंदया, तू आ रूहे पाक खुदा बंदया, ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। देखिए प्रभु को। सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। तू आ रूहे पाक खुदा बंदया, हालेलुया। तू आ
सच्चे प्यारे भाई प्यारी बहन, रूह का मसा आपके घर में और इस भवन में छाया हुआ है। प्रभु यीशु की पाक और पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में है। और इस पवित्र संस्कार, इस पवित्र रोटी के रूप में हमारे बीच में हाजिर है। विश्वास की आंखों से इस वेदी की ओर देखना, विश्वास की आंखों से महसूस करना, विश्वास की आंखों से देखना कि प्रभु आपके बीच में है। रक्तस्राव पीड़ित स्त्री ने अपने शरीर में अनुभव किया कि वो चंगी हो गई है और वो चंगी हो गई है। आज आप में से जितने भी लोग निराश हैं, उदास हैं, प्रभु ये कहता है कि जब तुम प्रार्थना करते हो और प्रार्थना में तुम जो कुछ भी मांगते हो, विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है और तुम्हें दे दिया जाएगा। बोलो आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, विधि विवरण ग्रंथ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 14 अध्याय 14 पद संख्या 22, पद संख्या 22, तुम प्रतिवर्ष अपनी भूमि में बोए हुए बीज की उपज का दशमांश अलग करोगे और प्रभु की वेदी पर समर्पित करोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, लेवी ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 30, भूमि का दशमांश चाहे वह खेत की उपज का हो या वृक्षों के फलों का हो, वो प्रभु का है। इसलिए प्रभु के लिए उसे पवित्र माना जाए। आमीन, आमीन। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 10, प्रभु कहता है, तुम पूरा दशमांश और भेंटें भंडार के पास लाओ, जिससे मेरे घर में भोजन रहे। विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, इसमें मुझे परख कर देख लो। मैं अपने बादलों को आदेश दूंगा और तुम पर भरपूर वर्षा की आशीष प्रदान करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहता है, तुम पर और तुम्हारे राष्ट्र पर श्राप लगा है, क्योंकि तुम मुझे धोखा देते हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन है प्यारे भाई प्यारी बहन। और प्रभु ने कहा कि मेरे बच्चों से कहो कि तुम पर और तुम्हारे राष्ट्र पर और तुम्हारे घर पर श्राप लगा हुआ है, क्योंकि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम मुझे मंदिर की भेंटों में ठगते हो, तुम मुझे दशमांश देने में कतराते हो, जबकि पूरा का पूरा दशमांश प्रभु का है। चाहे खेत की उपज का हो, चाहे वो पेड़ों का फल, वो प्रथम फल कहता है प्रभु का। ये फादर अशोक का वचन नहीं, ये पवित्र कलाम प्यारे भाइयों और बहनों आज आपसे, मसीहियों से, विश्वासियों से ये कहता है कि तुम मुझे दशमांश में ठगते हो और मुझसे आशीषों की आशा करते हो। मैं ऐसे कैसे कर दूं जबकि ये सब कुछ मेरा है। वो कहता है, लेवी ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 30, कि भूमि का दशमांश चाहे वो खेत की उपज का हो या वृक्षों के फलों का, वो प्रभु का है। इसलिए उस फल को, उस दशमांश को प्रभु के लिए पवित्र माना जाए। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 1 से 2 में पढ़ते हैं कि प्रभु ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कहो कि वे मेरे लिए चंदा लेकर आएं। प्रभु ने किससे कहा? मूसा से कहा, जाओ मेरी प्रजा से कहो, जाओ इजराइलियों से कहो कि वो मेरे लिए चंदा लेकर आएं। प्रभु को चंदे की क्या जरूरत है? प्रभु को चंदे की जरूरत क्या है? लेकिन बाइबल ये कहती है कि मूसा ने लोगों से कहा कि प्रभु ने आदेश दिया है कि
क्या करो? प्रभु के लिए चंदा एकत्र करो। तुम प्रत्येक व्यक्ति से जो स्वेच्छा से देना चाहे, मेरे लिए चंदा स्वीकार करना, दूसरे व्यक्ति से मत लेना। अगर आप वचन पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 1 से 2 में, तो बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जो अपनी स्वेच्छा से प्रभु के भंडार के लिए, प्रभु के मंदिर के लिए चंदा दे, उससे लेना। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं कि अपनी भूमि की पहली उपज का सर्वोत्तम अंश अपने प्रभु ईश्वर के घर ले आओ। किसी मेमने को उसकी मां के दूध में मत उबालो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन पर अधिकार लीजिए, अधिकार लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये जनों, प्रभु ने आज ये वचन दिया है आपको याद दिलाने के लिए कि जो प्रभु का है उसे प्रभु को समर्पित करें, जो कैसर का है उसे कैसर को दें, जो बच्चों का है उसे बच्चों को दें, जो सांसारिक चीजों के लिए व्यय होना है उसे सांसारिक चीजों के लिए समर्पित करें, परंतु जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दें। तो आशीष मिलने में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? आशीष मिलने में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? बहुत सारी बाधाएं हैं, उनमें से कुछ एक हम आज मनन चिंतन करेंगे। और मैंने शुरुआत की कि हम प्रभु का प्रभु को नहीं देते हैं, इसलिए हम आशीषों से वंचित हैं। हम प्रभु का हिस्सा खाए जा रहे हैं, हम उसका बटोर कर अपने घर में बैठे हैं। विश्वासियों ने लेना सीखा है परमेश्वर से, लेकिन परमेश्वर को देना नहीं सीखा है। और जिन्होंने देना सीख लिया है उनके जीवन में सदा आनंद रहता है। विधवा के 2 अधेले, प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ने उसकी प्रशंसा की। उसकी तंग हाली में, जबकि उसकी कंगाली में भी आटा गीला था, तब भी उसने अपनी मेहनत के जो 2 अधेले कमाए थे मंदिर में जाकर उसने अर्पित किए। जबकि दूसरी ओर बहुत सारे लोग जिनको जिस धन की आवश्यकता नहीं थी, बड़ा बड़ा दान दक्षिणा मंदिर में अर्पित कर रहे थे। परमेश्वर हृदय देखता है, परमेश्वर आपके विचारों को देखता है। मैंने कहा परमेश्वर का गणित हमारे गणित से बिल्कुल अलग है। हम सोचते हैं कि हमारे पास पैसा होगा, जब हम कमा लेंगे तब हम क्या करेंगे? समर्पित करेंगे। लेकिन यीशु कहता है कि तुम सबसे पहले मेरी आराधना करो, धार्मिकता की खोज करो, ईश्वर के राज्य की खोज करो, और बाकी चीजें मैं तुम्हारे घर में तुमको यूं ही दे दूंगा। ये इंसान की सोच है। हम पहले कमाना चाहते हैं, उसके बाद समर्पित करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि तुम पहले समर्पित हो जाओ, बाकी की चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। बोले आमेन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज का ये वचन, आज का ये वचन मेरे लिए है, मेरे लिए, मेरे उद्धार के लिए है, मेरे उद्धार के लिए, मेरे परिवार की उन्नति के लिए, मेरे परिवार की उन्नति मेरे के लिए, बिजनेस की उन्नति के मेरे लिए। बिजनेस की उन्नति के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुनिए ध्यान से, बाइबल क्या कहती है दशमांश के विषय में। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 12 वर्ष, अर्थात दशमांश के वर्ष, जब तुमने अपनी उपज का सारा दशमांश अलग कर लेवियों, प्रवासियों, अनाथों और विधवाओं को दे दिया हो, जिससे वे तुम्हारे नगरों में रहते हुए भरपेट खा सकें। ये मसीहों को, विश्वासियों को, इजराइलियों को हिदायत थी कि जब तुम्हारी दशमांश का हिस्सा तुम एकत्र कर लो तो यह सुनिश्चित किया जाए, लेवियों अर्थात याजकों का देखभाल किया जाए। लेवी वंश एक ऐसा वंश था
जो 12 वंशों में से परमेश्वर की आराधना, स्तुति और मंदिर में यज्ञ और पूजा के लिए क्या किए गए थे, नियुक्त किए गए थे। प्रजा को उनकी देखभाल करने का क्या था, उनको जिम्मेदारी दी गई थी। साथ ही साथ अनाथों और प्रवासियों को, रेफ्यूजियों को पेट भर खिलाना, जो आप लोगों के नगरों में रहते हैं। प्रभु ये कहता है ताकि वो आपके नगरों में रहते हुए भरपेट खा सकें, उनकी देखभाल करना, ये प्यारे भाइयों और बहनों ईश्वर का संदेश था। तो बाइबल हमें बताती है, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 24 से 25, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 24 एंड 25, जो उदारता से दान देता है वही धनवान बनता है, लेकिन जो कृपणता से देता है वो दरिद्र बनता है। कृपणता मतलब कुड़कुड़ा के, 70 बातें सुना के, जब तक जो कार सेवा वाले आते हैं 2-4 बातें उनको सुना ना ले और उसके बाद वो दान दे, प्रभु कहता बहुत जल्दी वो दरिद्र बन जाता है, गरीब बन जाता है। लेकिन जो उदारता से दान देता है, इसलिए यीशु ने कहा जब तेरा दाहिना हाथ दान दक्षिणा देता हो तो तेरा बायां हाथ जानने न पाए कि वो क्या दे रहा है, उसने क्या किया है। आगे लिखा है, उदार व्यक्ति संपन्न होता जाता है, जो दूसरों को पिलाता है उसे भी पिलाया जाएगा, जो दूसरों को खिलाता है उसे भी खिलाया जाएगा। बोले आमेन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज दुनिया में अशांति है, क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को ठगने में लगा हुआ है। उसके अंदर एक ऐसा द्वंद्व चल रहा है, इंसान के अंदर एक ऐसा युद्ध चलता रहता है जो वो खुद नहीं समझ पाता कि ऐसा क्यों है, और इसकी जिम्मेदारी वो दूसरे लोगों पर मढ़ देता है। अपने जीवन की अशांति के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है। ये विडंबना है 21वीं सदी की और पहले की भी प्यारे भाइयों और बहनों। इंसान की फितरत है, उसे बहुत अच्छा लगता, आसानी से कह सकता है कि इस व्यक्ति के द्वारा मेरे जीवन में अशांति आई है, इस व्यक्ति के द्वारा मेरे परिवार में अशांति है, इस व्यक्ति ने मेरे घर में कुछ कर दिया है। लेकिन वास्तविकता ये है कि अशांति का कारण तो स्वयं मनुष्य है। वास्तविकता तो ये है, अशांति का कारण स्वयं मनुष्य के विचार हैं, अशांति का कारण स्वयं मनुष्य के काम है प्यारे भाइयों और बहनों। अशांति का कारण स्वयं मनुष्य का आचरण है, अशांति का कारण स्वयं मनुष्य की बातें हैं जिनकी वजह से वो परेशान रहता है। अशांति का कारण प्यारे भाइयों और बहनों स्वयं इंसान के अपने किए हुए काम हैं। इसलिए सूक्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 1 पद संख्या 31, सूक्ति ग्रंथ बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 31 हम पढ़ते हैं। प्रभु का वचन हमें यूं बताता है कि इसलिए वे अपने आचरण का फल भोगेंगे, इसलिए वे अपने आचरण का फल भोगेंगे, वे अपनी योजनाओं के परिणाम से तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि कोई किसी के द्वारा अशांत नहीं, परंतु खुद ही अपने कामों के द्वारा अशांत है। इसलिए वो अपने आचरण का फल भोगेगा और अपनी योजना के परिणाम से तृप्त किया जाएगा। इसलिए प्रज्ञा कहती है, उसके पिछले वचनों में हम पढ़ेंगे अध्याय 1 पद संख्या 23 और उससे आगे, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 23, नीति वचन अध्याय 1 पद संख्या 23, यदि तुम मेरी चेतावनी पर ध्यान दोगे तो मैं तुमको अपना आत्मा प्रदान करूंगी और तुम पर अपना संदेश प्रकट करूंगी। मैंने पुकारा और तुमने मुझे अस्वीकार किया, मैंने अपना हाथ पसारा और तुमने ध्यान नहीं दिया। तुमने मेरे परामर्श का तिरस्कार किया और मेरी चेतावनी को ठुकरा दिया। इसलिए मैं तुम्हारी विपत्ति पर हंसूंगी, तुम पर आने वाले आतंक का मैं उपहास करूंगी।
जब आतंक तुम पर आंधी की तरह छा जाएगा, जब विपत्ति भवंडर की तरह तुम पर टूट पड़ेगी, जब दुख और संकट तुमको अभिभूत करेंगे, तब वे मेरी दुहाई देंगे किंतु मैं उत्तर नहीं दूंगी। वे मुझे खोजेंगे किंतु मुझे पाएंगे नहीं। उन्होंने ज्ञान से बैर रखा है, उन्होंने प्रभु पर श्रद्धा नहीं चाही, उन्होंने मेरा परामर्श पसंद नहीं किया, उन्होंने मेरी चेतावनी का तिरस्कार किया, इसलिए वे अपने आचरण का फल भोगेंगे और अपनी योजनाओं का परिणाम भुगतेंगे। देखिए, ये हकीकत है, ये प्रभु के वचन है, पवित्र शास्त्र के वचन है। इसलिए आज प्रभु आपको संदेश देना चाहता है और यही कहता है कि क्या कोई ईश्वर को ठग सकता है? क्या कोई ईश्वर को ठग सकता है? क्या ईश्वर ठगा जा सकता है? लेकिन मनुष्य अपने मन में विचार करता है और सोचता है कि मैं ठग लूं। काइन ने ईश्वर को ठगना चाहा और उसने क्या किया? जब उसके खेत में बहुत सारी उपज हो गई तो उसने क्या किया? बाइबल कहती है, उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं, उसने अपनी उपज में से बहुत थोड़ा सा धन लिया और उसे जाकर समर्पित करने के लिए या वेदी पर बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन उसके भाई हाबिल ने, जो परमेश्वर का भय खाता था, जो परमेश्वर से डरता था, उसने अपनी उपज का सबसे महत्वपूर्ण, मुख्य और सबसे अच्छा भाग निकाला। उसने निर्दोष पहलोठा मेमना निकाला और उसे परमेश्वर की वेदी पर बलिदान किया। परमेश्वर तक उसकी सुगंध पहुंची और हाबिल का चढ़ावा कबूल हो गया। अनानियस और सफीरा के विषय में पढ़ते हैं, जब चेलों ने उनसे कहा कि जाओ, जिसके पास जो भी है अपने अपने खेत बेचकर, सारा पैसा है, धन है, वो मंदिर में एकत्र करो ताकि वहां से लोगों को रसद बांटी जाए, वहां से विधवाओं की देखभाल हो सके, वहां से लोगों की सेवा हो सके। लेकिन अनानियस और सफीरा ने, प्यारे भाइयों और बहनों, अपने उस बेची हुई संपत्ति में से थोड़ा सा रख लिया। उन्होंने सोचा कि क्या पता चेले उनकी देखभाल करेंगे या नहीं, हो सकता उनके भविष्य के लिए बचेगा या नहीं, और दोनों ही शैतान के वश में आ गए। उन्होंने सोचा वो ठग लेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा ने पेतरुस की अगुवाई की और उसने कहा, अनानियस, शैतान ने तुझे क्यों बहका दिया? देख देख, मौत तेरे द्वार पे खड़ी है। और जैसे ही उसने सुना, वो मुंह के बल गिर पड़ा और मर गया। उसकी अर्थी को 4 लोग उठाकर लेके जा रहे थे। अनानियस के घर में पहुंचे, जैसे ही सफीरा ने देखा कि क्या हो गया है, और वो भी वहां पर मुंह के बल गिर पड़ी और उसके प्राण निकल गए। क्या कोई ईश्वर को ठग सकता है? लेकिन आज का इंसान ईश्वर को ठगने में लगा पड़ा है, ईश्वर को ठगने में लगा पड़ा है। इसलिए प्रभु का हम आशीषों से वंचित हैं। दैट इज द रीजन वी आर डिप्राइव्ड ऑफ द ब्लेसिंग्स। That is the reason we are away from the anointings. लोगों ने आज अपने आप को इस कदर नीचे गिरा लिया है कि वो ईश्वर के मस्से को बेचने के लिए तैयार हैं। People are selling the anointings, my dear brothers and sisters. लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम्हें मुफ्त में मिला, इसलिए तुम मुफ्त में दो। तुम्हें ये अनुग्रह मुफ्त में मिला है। जिस पर तुम हाथ रखोगे वो चंगे होंगे, जिसके पाप क्षमा करोगे क्षमा होंगे, जिसके लिए पृथ्वी पर खोल दोगे स्वर्ग में भी वो खुला रहेगा। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 23, मैं दाऊद के घराने की कुंजियां उसके कंधों के ऊपर रखता हूं, जिसके लिए वो खोल देगा उसके लिए खुला रहेगा, और जिसके लिए वो बंद कर देगा उसे कोई खोल ना सकेगा। ये अधिकार परमेश्वर ने अपने चुने हुए दासों को, अभिषिक्तों को प्रदान किया है। इसलिए उसने कहा, पेतरुस, स्वर्ग राज्य की कुंजियां तेरे हाथ में देता हूं। जिसके पाप तू क्षमा करेगा वो क्षमा हो जाएंगे, लेकिन जिसके पाप क्षमा नहीं करेगा उसके पाप क्षमा नहीं होंगे। यीशु ने आपसे कहा, मुझसे कहा, तुम एक दूसरे को क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, तुम दूसरों को दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी झोली में डाली जाएगी और तुम्हें कभी किसी चीज की कमी और घटी ना होगी, क्योंकि वो अपने
भक्तों के घर में डेरा डालता है, वो अपने भक्तों के लिए मेज सजाता है, देखते ही देखते उनका प्याला लबालब भर देता है। उसके भक्त उसकी लाठी और सोटे पर भरोसा रखते हैं। अंधकार की घाटियों से होकर जब वो गुजरते हैं तो उन्हें कोई शंका नहीं होती है। शद्रक, मेशक, अब्दनगो, दानियल इनके उदाहरण हैं प्यारे भाई और बहनों। नबी एलिया, नबी अलीशा इनके उदाहरण हैं कि परमेश्वर जब उन्हें अंधकार की घाटियों में लेकर जा रहा था, शेरों के खड्ड में डाल रहा था, जब परमेश्वर ने उन्हें परखा, आग की भट्टियों में डाल दिए गए, तो उन्होंने तनिक भी परवाह नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि यहोवा परमेश्वर उनका चरवाहा है, उन्हें हरी चराइयों में लेकर जाता है। वो डरे नहीं, उन्होंने ठगा नहीं ईश्वर को, उन्होंने समझौता नहीं किया। ऐसा विश्वास विश्वासियों के जीवन में आज जागने की आवश्यकता है। लेकिन इंसान क्या है? मैं और आप तो अपने ही दुखों में उलझ के रह गए हैं। मैं और आप तो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ही उलझे पड़े हुए हैं। आज इंसान अपनी ही समस्याओं में फंसा हुआ है। आज इंसान अपने ही घर की उलझनों में, रिश्तेदारियों की उलझनों में, बिजनेस की उलझनों में उलझा हुआ है। प्यारे भाइयों और बहनों, जरा विचार करके देखें और परमेश्वर की ओर अपना चित्त लगाएं और वो आपको आशीष प्रदान करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियजनों, प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है। बाइबल हमें बताती है कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। मैंने आपके लिए वचन पढ़ा था स्त्रोत संख्या 33 में कि प्रभु की आंखें सबको देख रही हैं। कोई ये ना सोचे कि परमेश्वर नहीं देख रहा है। चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे किसान हो, छोटा हो, बड़ा हो, छोटा काम करने वाला हो, बड़ा काम करने वाला हो, मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहता हूँ कि उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। आपने अपने घरों में कैमरे लगा रखे हैं, तो परमेश्वर ने अपने घर में एक बड़ा सा कैमरा लगा के बैठा हुआ है, वो सब के ऊपर निगरानी रखने के लिए। जैसे एक बिजनेसमैन अपनी कंपनी पर नजर रखता है, वैसे ही परमेश्वर भी अपनी कायनात को देखता रहता है। इसलिए आप लोग धोखे में ना रहें। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, धोखे में ना रहें। बुरी संगति से बाइबल कहती है आचरण खराब हो जाता है। बुरी संगति से आचरण खराब हो जाता है। इसलिए प्रभु से कहें कि मेरे होठों पर पहरा बैठा, मेरे मन को शुद्ध कर, मुझे आत्मिक ज्ञान प्रदान कर, जिससे मैं तेरा तुझको सौंप दूं, और जो मेरा है तू मुझे दे दे और मुझे सौंप दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरे घर पर दया कीजिए, मेरे घर पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन ये कहता है, भजन संहिता 33 पद संख्या 13, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 33 वर्स 13, प्रभु आकाश के ऊपर से देखता और समस्त मानव जाति पर दृष्टि दौड़ाता है। वह अपने सिंहासन पर से पृथ्वी के सब निवासियों का निरीक्षण करता है। कितना सुंदर शब्द इस्तेमाल किया गया। निरीक्षण करने का मतलब होता है इंस्पेक्शन, इंस्पेक्टिंग एवरीथिंग। कहां पर गलती है, कौन सी जगह पर ठीक नहीं है, कब किसको सही करना है, कब किसको बताना है, कब किसको सुधारना है, कब किसको छड़ी लगानी है, कब कौन सी जगह को दुरुस्त करना है। बाइबल ये कह रही है कि वह अपने सिंहासन से पृथ्वी के सब निवासियों का निरीक्षण करता है। उसी ने सबों का हृदय गढ़ा है और वह उनके सब कार्यों का लेखा रखता है। वह उसके सब कार्यों का लेखा रखता है। वह उसके, आपके, मेरे और सारी दुनिया के कामों का लेखा रखता है। प्यारे भाइयों और बहनों, कहता है राजा की सुरक्षा उसकी सेना से नहीं होती। राजा की सुरक्षा उसकी सेना से नहीं होती। जब तक परमेश्वर घर न बनाए तो पहरेदार व्यर्थ ही रखवाली करते हैं। जब तक परमेश्वर घर न बनाए कारीगर व्यर्थ परिश्रम करते हैं। जब तक परमेश्वर रखवाली ना करे तब तक पहरेदार व्यर्थ ही रखवाली करते हैं। इसलिए आज अपने आप से पूछना कि क्या आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार हैं?
चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, क्या आप अपने परमेश्वर से ईमानदार हैं? क्या आप सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, जो इस दुनिया को बनाने वाला, चलाने वाला, जो आपके हृदय को जानता है, जिसने आपके हृदय को बनाया, गढ़ा है, क्या आप उससे ईमानदारी से पेश आते हैं या नहीं, या उसे ठगने की कोशिश करते हैं? क्योंकि इंसान उसे ठगता है, इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, उसके घर में आशीष नहीं है, अनुग्रह नहीं है। हो सकता है उसके पास पैसा है लेकिन नींद नहीं है, हो सकता है पलंग है परंतु उसको नींद नहीं आती, उस बिस्तर पर जाने को उसे मौका नहीं मिलता है। इसलिए प्रियजनों, अगर हम अपना बुरा जीवन नहीं छोड़ते, अपने जीवन को नहीं बदलते, तो हमारे जीवन में आशीष नहीं आएगी। एक तरफ हम प्रार्थना करते हैं परंतु और आशीष चाहते हैं, और दूसरी तरफ अपने जीवन, पुराने और बुरे जीवन को छोड़ना नहीं चाहते, तो हमारे जीवन में अनुग्रह नहीं आ सकता। इब्रानियों के पत्र अध्याय 10 पद संख्या 26, इब्रानियों का पत्र, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 26, सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए कोई बलिदान नहीं रह जाता। कोई व्यक्ति ये कहेगा, फादर जी मैंने तो कोई नहीं पाप किया। कोई व्यक्ति ये कहता है, मैं तो दशमांश देता हूं, हर तरीके के अच्छे काम करता हूं, पुण्य करता हूं, भंडारे किए। लेकिन वचन पढ़ेंगे तो बाइबल एक एक चीज हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर की नजरों में क्या गुनाह है और क्या गुनाह नहीं है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए संत पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है, यदि आपको मालूम ना हो कि क्या करना चाहिए तो उन बातों का पता लगाओ कि परमेश्वर को कौन सी बातें प्रिय हैं। अगर आप उनका पता लगा लोगे तो पाप से बचे रहोगे। और इब्रानियों के पत्र अध्याय 10 पद संख्या 26 में वो कहता है, ये जान लेने के बावजूद कि परमेश्वर क्या चाहता है, यदि कोई गलत काम करता है, पाप करता है, तो उस व्यक्ति के लिए प्रायश्चित का कोई बलिदान नहीं रह जाता, कोई बलिदान नहीं रह जाता। इसलिए बाइबल कहती है कि ये सोचकर कि बार बार पापों की क्षमा मिलेगी, उसी पाप को मत करते जाना। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट एवरी टाइम your sins will be forgiven if you continue to do the sin again and again and again. तो जानते हुए भी अपने भाई बहन से समझौता नहीं करना, उन्हें क्षमा नहीं करना, पश्चाताप नहीं करना, दशमांश नहीं देना, प्रभु के मंदिर में भेंटें समर्पित नहीं करना, और अनेक प्रकार की बातों में अपने को उलझाए रखना, हमारे होठों से हमेशा निंदा के शब्द निकलना, और हम अपने आप को प्यारे भाइयों और बहनों ईश्वर के सामने प्रकट करते हैं कि जैसे हम सब अच्छे हैं। लेकिन बाइबल कहती, स्त्रोतकार कहता, दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है। रोमियो के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23 में संत पौलुस कहता, सब ने पाप किया, सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं। Everyone has fallen short of the glory of the Lord. तो इसलिए आप धोखे में ना रहें, इंसान धोखे में ना रहे कि वह दूध का धुला हुआ है, क्योंकि बाइबल ये कहती कोई भी अच्छा नहीं है। इसलिए हर दिन इवन एक याजक को, इवन एक संत को, एक धर्मात्मा को प्रायश्चित करने की आवश्यकता है। लोकधर्मी को, विश्वासी को, प्रभु के चुने हुए व्यक्ति को प्रायश्चित करके विनम्र बनने की आवश्यकता है प्रभु के चरणों में। प्यारे भाइयों और बहनों, आज इंसान अन्याय में डूबा हुआ है, इसलिए उसके जीवन में शांति नहीं है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 2, अन्याय की संपत्ति से लाभ नहीं किंतु धार्मिकता से मृत्यु की रक्षा होती है। जो व्यक्ति अन्याय से धन कमाते हैं, कहता है उनसे कोई लाभ नहीं होता, परंतु धार्मिकता मृत्यु से रक्षा करती है। सुक्ति ग्रंथ बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 8, अन्याय से कमाई संपत्ति आशीष रोक देती है, अन्याय से कमाई संपत्ति आशीष रोक देती है। अध्याय 11 सुक्ति ग्रंथ पद संख्या 1, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 1, प्रभु को खोटे तराजू से घृणा है किंतु उसे सही बाट से क्या है प्यारे भाइयों और बहनों,
प्रभु को सही बाट पसंद है, खोटा तराजू से वो घृणा करता है। आज देखिए बाजारों में आप जाएं, कितने लोग प्यारे भाइयों और बहनों कन्नी मारते हैं, लोगों को लूटते हैं। 1 किलो की बजाय कितना तोलते हैं, 100 ग्राम कम तोलेंगे। ऐसा लगता है कि पूरे दिन भर में वो 100 ग्राम कम तोलने से वो पूरे घर में अपना घर महल बना लेगा, लेकिन अपना ईमान बेच लेता है इंसान। खोटा तराजू रखकर अपना ईमान बेच लेता है। और प्रभु का वचन ये कहता है कि ईश्वर को खोटे तराजू से घृणा है, लेकिन वो सही बाट को क्या करता है, पसंद करता है। नबी जकरिया का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 13, अतः ऐसा कि वह उनको पुकारता रहा किंतु उन्होंने उसकी नहीं सुनी, इसलिए वो आशीषों से वंचित रहे। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 24, मैंने पुकारा लेकिन तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, मैंने अपना हाथ पसारा लेकिन तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया। द नॉलेज ऑफ उन्होंने उस न्याय को नहीं उन्होंने नहीं समझा और उसके ऊपर अभियोग लगाए और कहने लगे ये बेल्ज़ेबुल की सहायता से अबदूतों को निकालता है, ये पियक्कड़ों के साथ बैठता है, ये पापियों के साथ उठता बैठता और खाता पीता है। आशीषों से वंचित हो गए और आज वही लोग डर से भरे हुए हैं, अशांति से भरे हुए हैं। आज दुनिया को डर लगता है मेरा माँ ना खो जाए, मेरी बाप ना खो जाए, मेरी पत्नी ना खो जाए, मेरा हस्बैंड ना खो जाए, मेरा धन ना चला जाए, मेरी संपत्ति ना चला जाए। प्यारे भाइयों और बहनों, कहां जाएंगे भाग के? ईश्वर सब कुछ देखता है, सबको अपना हिसाब इधर ही देने का है, सबको अपना हिसाब इधर ही देने का है। एंड इन फैक्ट एवरी डे यू आर बीइंग जज्ड बाय द लॉर्ड एंड यू आर बीइंग जज्ड बाय द वर्ड ऑफ द लॉर्ड व्हिच यू हियर एवरी डे। हर व्यक्ति का न्याय हर दिन इस धरती के ऊपर वचन के अनुसार हो रहा है। अगर आप आज इसे विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा। अपने जीवन की परिस्थिति पर नजर डालिए और इस वचन को अपनी जीवन में आत्मसात करके देखिए कि परमेश्वर आपको अपने वचन के द्वारा रोज न्याय के कटघरे में खड़ा कर देता है। सुबह उठते हैं, आप काम पर जाते हैं, शाम को अगर वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं और वचन सुनते ही आप न्याय के कटघरे में खड़े हो जाते हैं और परमेश्वर आपसे पूछता है, वचन सुनाकर पूछता है, मेरे बेटे देखो मैं तुमसे ये अपेक्षा करता था लेकिन तुमने नहीं किया। मेरे बेटे मैं चाहता था कि तुम लौटो और मेरा धन्यवाद करो। मैंने तुम्हें जीवन दिया, मैंने तुम्हें हर चीज से संपन्न किया। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज इंसान में स्थिरता नहीं है, इंसान में स्थिरता नहीं है, इंसान डोलता फिरता है। पुराने जमाने में आपने देखा होगा एक वॉल क्लॉक लगी रहती थी, उसके नीचे एक पेंडुलम लगा रहता था और जब तक वो पेंडुलम हिलता था वो घड़ी चलती रहती थी। आज इंसान की दशा भी वैसे ही है। इंसान की दशा उस पेंडुलम के जैसे है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी पाप तो कभी पुण्य, कभी भलाई तो कभी बुराई, कभी सत्य तो कभी झूठ, कभी धोखा तो कभी फरेबी। कहां जाओगे बच के? कब तक अस्थिर रहोगे? स्थिर होना सीख लीजिए प्यारे भाइयों और बहनों, अन्यथा प्रभु का वचन आपको रोज संध्या के समय न्याय के कटघरे में खड़ा करता है। याद रखिए, एवरी डे आपका न्याय होता है, एवरी डे मेरा न्याय होता है जब ये वचन मैं पढ़ता हूं, सुनाता हूं। और जितने लोग ग्रहण करते हैं, अगर वो विश्वास से ग्रहण करेंगे तो उनका जीवन सुधरेगा, आशीष आएगी, क्योंकि परमेश्वर जिसे चाहता है उसे ब्लेस करता है। और जब वो आशीषें देना शुरू कर दे तो उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। अब आप पूछेंगे फादर जी हम क्या करें? आखिर ऐसा क्यों है? हमारे जीवन में अशांति क्यों है? हमसे क्यों नहीं पवित्रता में बढ़ा जाता? हमसे क्यों आध्यात्मिकता में नहीं बढ़ा जाता? तो इसके विषय में प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है कि हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, पहली बात। और दूसरा, हमारा मन, हमारी आत्मा शरीर के विरुद्ध इच्छा करता है। योहन का पहला पत्र हम पढ़ेंगे, वचन पढ़ के मैं आपको सुनाऊंगा। अध्याय 3 पद संख्या 5 और उससे आगे, संत योहन का पहला पत्र, कि आखिर इंसान के मन में इतनी अशांति क्यों है?
वो क्यों आध्यात्मिकता में बढ़ नहीं पा रहा है, वो क्यों उसके अंदर एक युद्ध चलता रहता है। सुनिए ध्यान से, अध्याय 3 पद संख्या 5 और उससे आगे। तुम जानते हो कि मसीह पाप हरने के लिए प्रकट हुए, उनमें कोई पाप नहीं है। जो उनमें निवास करता है वो पाप नहीं करता, जो पाप करता है उसने उन्हें नहीं देखा है और वह उन्हें नहीं जानता। इसलिए बच्चों, तुम्हें कोई बहकाए नहीं। जो धर्माचरण करता है वह उन्हीं की तरह निष्पाप है, और जो पाप करता है वो शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान तो प्रारंभ से ही पाप करता आया है। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्यों को समाप्त कर दे। जो ईश्वर की संतान है वो पाप नहीं करती, क्योंकि ईश्वर का जीवन तत्व क्या है, उसमें क्रियाशील है, वो निर्जीव नहीं है। ईश्वर का तत्व उसके अंदर एक्टिव है। तत्व क्या, ईश्वर का वचन उसके अंदर जब एक्टिव रहता है, क्रियाशील रहता है, तो वो पाप नहीं करता है, वो पाप नहीं कर सकता है, क्योंकि वह ईश्वर से उत्पन्न होता है। तो ईश्वर की संतान और शैतान की संतान की पहचान ये है, जो धर्माचरण नहीं करता वो ईश्वर की संतान नहीं है, और वह भी नहीं जो अपने भाई को प्यार नहीं करता है। हमारी समस्याएं ये है, इसलिए हमारे अंदर निरंतर द्वंद्व चलता रहता है। मारने, काटने, उजाड़ने, नष्ट करने, लूटने, षड्यंत्र रचने का जो द्वंद्व हमारे अंदर चलता रहता है, उसी के कारण हमारे जीवन में, परिवारों में स्थिरता नहीं है। देयर इज नो स्टेबिलिटी, देयर इज नो स्टेबिलिटी माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर। इंसान एक ही दिन में धनी बनने की कोशिश करता है, एक महीने में धनी बनने की कोशिश करता है, एक ही दिन में प्रचारक बनने की कोशिश करता है, 1-2-4 महीने में पास्टर बनने की कोशिश करने लगता है। मेहनत करना नहीं चाहता है, मेहनत करना नहीं चाहता है। तो ये द्वंद्व चलना लाजमी सी बात है, ये द्वंद्व चलना इंसान के अंदर ये लाजमी है, क्योंकि आत्मा शरीर के विरुद्ध इच्छा करती है और शरीर आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है। और इसके विषय में बाइबल हमें कहती है, रोमियो का पत्र अध्याय 7 पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं। रोमियो का पत्र अध्याय 7 पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं। रोमियो का पत्र अध्याय 7 पद संख्या 19। मैं जो भलाई करना चाहता हूं वो नहीं कर पाता हूं, बल्कि मैं जो बुराई नहीं चाहता मैं वही कर डालता हूं। किंतु यदि मैं वही करता हूं जिसे मैं नहीं चाहता, तो करता मैं नहीं हूं, बल्कि करता है मुझ में निवास करने वाला पाप। तो इस प्रकार मेरा अनुभव यह है कि जब मैं भलाई की इच्छा करता हूं तो बुराई ही कर पाता हूं। तो द्वंद्व चलने का कारण इंसान के अंदर पाप है, द्वंद्व चलने का कारण इंसान के अंदर अन्याय है, द्वंद्व चलने का कारण इंसान के अंदर ईश्वर को ठगना, उससे वफादारी नहीं निभाना है। द्वंद्व चलने का कारण इंसान के अपने विचार हैं, द्वंद्व चलने का कारण इंसान का अपना आचरण है, द्वंद्व चलने का कारण इंसान के अपने काम और अपनी बोली है, द्वंद्व और अशांति का कारण इंसान स्वयं है और उसके अंदर जो पाप निवास करता है वो है। अब ये युद्ध कैसे होता है, क्यों होता है, इसके विषय में अध्याय 8 पद संख्या 7 रोमियो का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 7, क्योंकि शरीर की वासना ईश्वर के प्रतिकूल है और वह ईश्वर के नियम के अधीन नहीं होती और हो भी नहीं सकती। जो लोग शरीर की वासनाओं से संचालित हैं उन पर ईश्वर प्रसन्न नहीं होता, इसलिए वे लोग अशांत रहते हैं, आशीष से वंचित रहते हैं, अनुग्रह से वंचित रहते हैं। अब समस्या क्या है, समस्या हमारी ये है कि अगर हम आशीष पाना चाहते हैं तो हम क्या करें, आत्मत्याग करें, तपस्या करें, वेट करें, परमेश्वर से प्यार करें, परमेश्वर के चरणों में आएं, जिससे कि वो हमारे ऊपर अपनी आशीष
और अनुग्रह प्रदान करे, क्योंकि वो इंसानों की प्रार्थनाओं को सुनता है, उन्हें कभी ठुकराता नहीं है प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए बाइबल हमें बताती है, संत पौलुस लिखता है अध्याय 8 पद संख्या 22 में रोमियो के पत्र में, कि हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि अब तक मानव प्रसव पीड़ा में कराहती रही है, और सृष्टि ही नहीं, हम भी भीतर ही भीतर कराह रहे हैं। आज का इंसान, आज के परिवारों की दशा ये है, जो टूटे हुए हैं, एक ऐसी गर्भवती स्त्री के जैसे कराहते हैं जो बस प्रसव करने वाली है। अपने आप से पूछिए, जिनको चिंता है अपने कामों की, अपने बिजनेस की, अपने धन की, संपत्ति की, बच्चों की, अपने फ्यूचर की जो चिंता लेकर बैठे हैं, उनकी आहें कैसी हैं? जैसे एक प्रसव पीड़ा के दौरान एक स्त्री दर्द से गुजरती है और आहें भरती है, वैसे ही आज ना केवल धरती के ऊपर इतना पाप बढ़ा हुआ है, शोषण बढ़ा हुआ, अन्याय बढ़ा हुआ है, धरती रो रही है। और बाइबल ये कहती है कि न्याय के दिन धरती चिल्ला चिल्ला कर पुकारेगी, न्याय के दिन धरती चिल्ला चिल्ला कर पुकारेगी, और वो लोगों के पापों को छिपा कर नहीं रखेगी, बल्कि उसे जोर से बोलेगी। जो अत्याचार उस पे हुए, जो लहू उसके ऊपर बहाया गया है, वो पुकार पुकार कर बोलेगी प्यारे भाई और बहनों। इसलिए आज का ये दिन है, प्रभु कहता मैंने तुम्हें वचन सुनाया है, इसलिए तुम ध्यान दो, मेरी चेतावनी पर ध्यान दो। मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मेरी चेतावनी पर ध्यान दो। मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद लो और तुम आशीषित रहोगे, आशीष से वंचित नहीं रहोगे, आशीष से वंचित नहीं रहोगे। इस वक्त हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, इस गीत को हम गाएंगे बड़े विश्वास के साथ कि प्रभु आप मेरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। सुनदा है रब मेरी, सुनदा है, वो मेरी दुआ को सुनता है। अपने जीवन पर मनन चिंतन करें, परिवारों पर मनन चिंतन करें, बच्चों के विषय में जरा सोचें, हम कहां पर चूक गए और कहां पर हम भटक गए, कहां पर हम ईमानदार नहीं रहे। पता लगाएं परमेश्वर को कौन सी बातें प्रिय हैं। दोनों हाथों को खुला छोड़ें और प्रभु से कहें, प्रभु मेरी दुहाई पर ध्यान दें, मैं आज का वचन स्वीकार करता हूं। आज का वचन मेरे लिए, मेरे उद्धार के लिए, मेरे परिवार में ये 100 गुना, 60 गुना, 70 गुना फल लाए। मैं अपनी भेंटें और अपना दशमांश नियमित रूप से, इच्छा से, श्रद्धा और भक्ति से तेरे मंदिर में समर्पित करता हूं, जिससे कि तेरे घर में किसी चीज की कमी ना रहे। सुनदा है रब, सुनदा है मेरी दुआ, रब सुनदा है, सुनदा है रब, सुनदा है मेरी दुआ, रब सुनदा जेड़ा दिल नाल मंगदा दुआ, कि रब ओदी सुनदा है। जेड़ा दिल नाल मंगदा दुआ, कि रब ओदी सुनदा है।
ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦਗਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ, ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਮੁਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਦੂਰ ਨਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਦੂਰ ਨਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਮੁਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਦੂਰ ਨਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਦੂਰ ਨਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੀ ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਬਾਬਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੀ ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਬਾਬਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦਗਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ, ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਪੈੜ ਕਰਦਾ, ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਭੈੜੇ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਧ ਆਪਣੀ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤਰਦਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦ ਆਪਣੀ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਪੈੜ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਭੈੜੇ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਧ ਆਪਣੀ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤਰਦਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦ ਆਪਣੀ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਨਾ ਭਰਦਾ। ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤਰਦਾ, ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਭਰਦਾ। ਪਾਪ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਦਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਪਾਪ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਦਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦਗਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ, ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ। सच्चे प्यारे भाई और बहनों, जो अपने दिल से मुकारियां निकाल देता है, पापों को छोड़ देता है, परमेश्वर उसकी सुनता है। जो दूसरों को ठगता नहीं है, परमेश्वर उसकी सुनता है। जिसका मन सच्चा है, नीयत सच्ची है, परमेश्वर उसको मिलता है, उसका घर अनुग्रहित होता है। जो परमेश्वर से दगा नहीं करता, लोगों से दगा नहीं करता, परमेश्वर उसकी सुनता है। हालांकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर सबकी बातों को सुनता है, लेकिन शर्तें ये हैं कि अगर कोई व्यक्ति तौबा करने के बाद भी
बुरे काम करता है तो ऐसे व्यक्तियों पर परमेश्वर ध्यान नहीं देता है। ये आज का वचन है और आज का ये वचन आपके घरों में अनुग्रह, शांति और चंगाई लाए। सभी घुटना टेके, हाथों को उठाएं, सच्ची नियत, दिल और आत्मा की सच्चाई से इस वक्त धन्यवाद करते हुए, प्रायश्चित करते हुए, अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए, प्रभु का धन्यवाद करते हुए प्रभु से मांगते जाना और विश्वास करना, जो आप मांगेंगे आज वो प्रभु आपके जीवन में पूरा करेगा। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरे इन बच्चों पर दया कर। हे प्रभु, तेरा वचन इन्होंने सुना है, ये इनके जीवन में, परिवार में 100 गुना, 60 गुना, 70 गुना फल लाए। हे प्रभु, जो अपने बिजनेस के कारण तंग हैं, परेशान हैं, आर्थिक तंगी में हैं, इन पर दया कर दे। इनके दफ्तरों में, इनके ऑफिसर्स और अधिकारियों पर दया कर, शासकों, प्रशासकों पर, देश के नेताओं पर, हमारे सरकारी नुमाइंदों पर दया करने की कृपा कर। धर्माधिकारियों पर, धर्म बहनों पर, प्रचारकों पर, हे प्रभु तेरी सेवकाई में लगे एक एक व्यक्ति पर दया कर दे। इन्हें प्रार्थना और चंगाई का वरदान प्रदान कर। एक एक बंधन तेरे पवित्र लहू के सामर्थ्य से टूटे। हमारे घरों की 4 दीवारियां प्रभु शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं। तेरा वचन कहता है कोई भी शस्त्र जो तुम्हारे खिलाफ गढ़ा गया अब वो सफल ना होगा। जो वर और वधू की तलाश में है, हे प्रभु इनके लिए अच्छे वर और वधू की तलाश करने की कृपा कर और इन्हें प्रभु प्रणय सूत्र में बंधने की कृपा प्रदान कर। जो गरीब हैं, हताश हैं, जो लाचार हैं, जो हे प्रभु जिनकी सैलरी बहुत कम है, जो अपने परिवार का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है, इन्हें हिम्मत और सांत्वना प्रदान कर और इनकी रक्षा करने की कृपा कर। इनके होठों को शुद्ध कर, शरीर को, आत्मा को, हृदय को, मन को, विचारों को शुद्ध कर दे, जिससे ये बड़ी सादगी और पवित्रता के साथ तेरे चरणों में बने रहें। इन पर दया कर दे और इनके घरों को सुरक्षित रखने की कृपा कर। आज जितने भी लोग तेरी वेदी के सामने घुटना टेकते हुए मिन्नतें कर, इन पर दया कर। जो बेड रिडन है, इनके हाथ पैरों में बल आ जाए। हम तेरे दास दासियां अपने आप को समर्पित करते हैं, बैंड फॉर जीसस के विशेष मतलब समर्पित करते हैं। हे प्रभु तेरी जो बच्चे प्रभु एडिक्शन के शिकार हैं, नशे और ड्रग्स में फंसे हैं, जो माता पिता का आदर नहीं करते, हे प्रभु उनसे मनमुटाव है, उनके बीच में तेरी शांति आ जाए, लड़ाई झगड़ों की समाप्त हो जाए, अन्याय, शोषण, अत्याचार प्रभु यीशु तेरे पवित्र सामर्थी लहू से समाप्त हो जाए। तेरी रूह का दुगना मसा उतरे। हमारी प्रार्थना कबूल फरमा उद्धार करता यीशु मसीह के द्वारा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। सदा
जोरदार तालियां बजाएं, प्रभु को धन्यवाद दें। जोरदार 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 जोरदार। सारा जग पावे, सारा जग पावे, मैनू छड्ड जावे, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड्डना, नहीं ओ छड्डना, मैं पल्ला तेरा। सारा जग पावे, सारा जग पावे, मैनू छड्ड जावे, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड्डना, नहीं ओ छड्डना, नहीं ओ छड्डना, मैं पल्ला तेरा। गल सुन लवो रब दे प्यारिओ, कदी दुखां विच हिम्मत ना हारिओ। गल सुन लवो रब दे प्यारिओ, कदी दुखां विच हिम्मत ना हारिओ। आउंदी मौत पावे, आउंदी मौत पावे, मैनू आ जावे, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड्डना, नहीं ओ छड्डना, मैं पल्ला तेरा। सारा जग पावे, सारा जग पावे, मैनू छड्ड जावे, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड्डना, नहीं ओ छड्डना, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड्डना। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। आज का कलाम जो आपने सुना है आपके परिवार में, जीवन में 100 गुना फल लाए और आपको उद्धार मिले। जितने लोग आज पहली बार इस स्तुति आराधना में, चंगाई प्रार्थना में भाग ले रहे थे, आपसे गुजारिश है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, हमारे लिए भी प्रार्थना करें और इस लिंक को और इस वचन को मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि प्रभु का वचन उन्हें भी चंगाई प्रदान करे। जय यीशु। गुड नाइट। गॉड ब्लेस यू।